स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम सिक्योरिटी प्रीमियम स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री हमारी वही बनेगी जो हम अभी तक बनाते आए हैं, अलग से कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रीमियम नया पॉइंट आया है तो इसको पहले थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। देखा है, एक कंपनी अपने अंशों को निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक पर कर सकती है, ठीक है ना। मतलब कोई सी भी कंपनी है जो उसका प्राइस उस पर लिखा हुआ है, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट बोलते हैं ना कि एमआरपी लिखी हुई है, वैसे यहाँ पर जो शेयर का प्राइस लिखा हुआ है उस पे उससे ज्यादा रेट पर उसको निर्गमित मतलब इश्यू कर सकती है। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमित करती है तो इसे प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। जब भी कंपनी अगर अपना प्राइस से ज्यादा पे इश्यू करती है, ठीक है, उसका प्राइस कितना है 100 और उससे ज्यादा पे इश्यू कर रही है मतलब 105 पे, तो ये 5 रुपए क्या आ गए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम। जब भी कंपनी अपने प्राइस से अगर अधिक प्राइस पे करती है तो वो क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। और अधिक मूल्य को अधिमूल्य या प्रीमियम भी कहा जाता है। प्रीमियम की रकम आवेदन के साथ अथवा आवंटन या याचना के साथ इकट्ठी या किस्तों में मंगाई जा सकती है, ठीक है। जो प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम या एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक किसी पे भी मांग सकते होगे, ठीक है। या फिर आप एक साथ पूरी मांग लो, टुकड़ों में मांग लो, किस्तों में मांग लो, ठीक है। अब किस्तों में क्या होंगे, जैसे 5 रुपए आपने किसी के साथ आपने बोल दिया कि एप्लीकेशन के साथ मांग लेंगे, ठीक है, तो 5 रुपए पूरे एप्लीकेशन। आपने अलॉटमेंट बोला अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल। बट अगर आपने बोला है कि एप्लीकेशन से लेकर अलॉटमेंट तक सब पे मांगना है तो 1 2 3 4 5 एक रुपए हम सब पे मांग लेंगे तो 5 रुपए हमारे आ भी जाएंगे और किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें का क्वेश्चन भी है वो देखेंगे हम। फिर नेक्स्ट दिया है एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे यदि अंश का अंकित मूल्य 100 रुपए लेकिन कंपनी द्वारा इसे 125 रुपए में जारी किया जाता है तो इसे 25 रुपए अंश प्रीमियम की राशि कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली बात है कि अगर जो प्राइस लिखा है उससे ज्यादा पे करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है। बस बहुत अच्छा अपने लिए। अब नेक्स्ट चीज एक और बताता हूँ इसमें, वो आती है कि जब भी अलॉटमेंट है हमारा, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये किसी के साथ भी आ सकता है। किसी के साथ भी मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, किसी के साथ भी। जिसके साथ दिया है उसके साथ ही लिखना है, जिसके साथ दिया है उसके साथ ही लिखना है। और अगर किसी के साथ ना दिया है तो अलॉटमेंट इसके लिए फिक्स है, ठीक है। क्या जगह फिक्स है अलॉटमेंट की। अगर एप्लीकेशन पे बोला तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट बोला तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल बोला तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल बोला तो फाइनल कॉल। बट अगर किसी के साथ नहीं दिया है तो अलॉटमेंट पर ही लेना है। अब अलॉटमेंट की कौन सी एंट्री बनेगी, तो भैया सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल की एंट्री में लगता है, वो भले एप्लीकेशन की हो या फाइनल कॉल की हो या किसी की भी हो, ठीक है ना। इस पे लगेगा हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री, सॉरी कैपिटल वाली एंट्री पर। तो हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है, श्याम लिमिटेड इश्यूड 5000 शेयर ऑफ ₹100 each एट अ प्राइस ऑफ 105 पेबल। श्याम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले शेयर 105 रुपए में निर्गमित किए, जिसपे 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रेस्ट ऑन फाइनल कॉल, 20 रुपए आवेदन पे, 35 रुपए अलॉटमेंट पे, आवंटन पे विथ प्रीमियम, ठीक है ना, प्रीमियम के साथ में, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पर, बचा हुआ पेमेंट फाइनल कॉल पे। ऑल द शेयर अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड इन टाइम, सभी अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गया टाइम पे। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक में जनरल तो लिखते हम इश्यूड शेयर 5000, प्राइस दिया है 100, प्रीमियम कितना दिया 100 रुपए वाले 105 रुपए में कर रहे हैं, 5 रुपए क्या आ गया हमारा प्रीमियम आ गया। अब
फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने का दिया है? 20 रुपीज, अलॉटमेंट 35, फर्स्ट कॉल 30 और रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस जो भी आएगा वो किस पे लेना है? फाइनल कॉल पे। ठीक है, अब हम प्राइस कितना 100, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी ईएमआई बनेगी वो टोटल कितना आना चाहिए उसका 100। अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा? 20 और 30 55 और 85, कितना आ रहा है टोटल? 85 आ रहा है। तो रिमेनिंग 100 के हिसाब से तो 15 होना चाहिए, ठीक है ना? बट प्रीमियम कहाँ? प्रीमियम कहाँ आएगा? उसने क्वेश्चन में दिया है जो प्रीमियम है विद प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम इंक्लूड है। किसके साथ में? अलॉटमेंट में। अब प्रीमियम कितने का? 5 रुपए का, तो ये क्या हो जाएगा? 30 प्लस 5, ये होगा 35। 30 रुपए अलॉटमेंट के और 5 रुपए प्रीमियम के मैंने अलग अलग कर दिए दोनों को। अब यहाँ पर अब टोटल करते हैं, 20 30 50 और 30 80 और 20 100, तो 100 प्लस 5 105, ये आ गया प्रीमियम के साथ में अलॉटमेंट का प्राइस भी, ठीक है ना? अब ये जरूरी नहीं है, अब फिलहाल क्या इसके साथ दिया? अलॉटमेंट के साथ। अगर आपको एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम दिया है तो एप्लीकेशन के साथ देखो, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल के साथ, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल के साथ, ठीक है ना? आपका इसी तरह से अगर इंक्लूड दिया है कि उसमें शामिल है तो आपको उसमें से प्रीमियम अलग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा रेडी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन में अभी भी नहीं लिख पा रहा हूं, मैंने आपसे पहले ही बोला नरेशन आपको बुक में लिखी हुई है, ठीक है ना? आप उसमें से निकाल कर लिख लेना। अब एप्लीकेशन कितने की है? 20 रुपीज, शेयर कितने हैं? 5000, तो कितने होगा? 1 लाख। अब अलॉटमेंट की, अब अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम रहेगा और मैंने आपसे बोला है कि प्रीमियम किस एंट्री के साथ में आएगा? कैपिटल वाली एंट्री में आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट जुड़ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर बैंक की, शेयर अब कैपिटल कितने का निकलेगा? शेयर अलॉटमेंट 30 रुपए का और प्रीमियम कितने का? 5 रुपए का इंटू 5000, 5 3 जा 15, 1,50,000 और 5 5 जा 25, तो होगा 1,75,000। यहाँ टोटल कितना आ जाएंगे? 1,75,000
बस कितना चेंज हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई सी भी एंट्री हो जिसके साथ में प्रीमियम दिया हो उस एंट्री की कैपिटल वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाएगा, उसका जो अमाउंट है टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करके लिख देना, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा और फिर वही अमाउंट नीचे वाली एंट्री में ट्रांसफर हो जाएगा, अलग से कोई चेंजेस किसी में भी नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाली एंट्री फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है 30 रुपीज, 5 3 जा 15। ये बन गई हमारी 6 एंट्री, 2 एंट्री और बची है फाइनल कॉल की, वो आप लोग बनाओ, मैं नहीं बनवा रहा हूँ। ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब बाकी की एंट्रियाँ लास्ट की जो 2 एंट्री बची फाइनल कॉल की वो आप निकाल लेना, उसका अमाउंट 1 लाख रुपए आएगा क्योंकि 20 रुपीज है का फाइनल प्राइस। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर ही लोगे क्योंकि प्रीमियम में सिंगल एंट्री के साथ में है। 13 भी आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में करवाता क्योंकि इसमें प्रीमियम सभी के साथ में, सॉरी 14 वाला इसमें सभी के साथ में प्रीमियम दिया है। जयंत एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹100 each पेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 12 शेयर 10,000, 10,000 शेयर है। ठीक है ना, प्राइस कितना दिया है 100 रुपीज। फिर आगे दे रखा है 40 रुपीज शेयर, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, टोटल 40 रुपीज का। अब नेक्स्ट दिया है, सॉरी इंस्टॉलमेंट वर फिक्स्ड एज अंडर 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 on allotment 30 rupees including premium 10 on first call 40 rupees including premium 10 और second and final call 30 including premium 10। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या करा है, जो प्रीमियम है 40 रुपीज वो एक साथ नहीं मांग रहा है, उसको क्या मांग रहा है, किस्तों में मांग रहा है। तो लिखते हैं हमारी किस्तों के नाम। अब हमारी EMI जो रहती है, किस्त रहती है तो फिक्स रहती है इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है और फिर फाइनल कॉल होता है। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि फर्स्ट के बाद वो 4 किस्तों की जगह 5 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसका फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा रहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर एंड आता है तो उसका मीनिंग अच्छे से याद रखना कि दोनों साथ में है। जैसे इसमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर लास्ट में दिया है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब सेकेंड एंड फाइनल मतलब दूसरी और आखिरी किस्त साथ में है। क्लियर है, इसके अलग अलग एंट्री आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब एप्लीकेशन पे कितने हैं 40 रुपीज, पहले तो प्रीमियम के लिख लेते हैं 10 रुपीज, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इसके कितने आ गए 40 आ गए, प्लस यहाँ कितने आना चाहिए, टोटल 100 आना चाहिए। एप्लीकेशन
₹40 की, जिसमें से हम ₹10 अलग कर दिए हमने। अलॉटमेंट 30 का है, उसमें से भी 10 हम अलग कर देते, ये 40 ये 30। फर्स्ट कॉल है कि 40 की, तो इसमें से भी ₹10 हमने अलग कर दिए हैं। और लास्ट कॉल है कि 30 की, उसमें से भी हमने ₹10 अलग कर दिए हैं। अब देखते टोटल करके 30 20 50 30 20 50 मतलब 100। ये 40 सही होगा, ठीक है ना। 4 3 7 और 7 और 7 140, मतलब हमारा चारों तरफ से आंसर इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं दिया है, अलग से कोई चेंजेस नहीं है ना। सबके साथ में क्या बोला है, प्रीमियम शामिल है। प्राइस कितना ₹40 था, प्रीमियम कितने का शामिल ₹10 का, तो अलग कर दो। तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन के कितने आ गए, ₹30 और ₹10 प्रीमियम के। यहाँ भी प्रीमियम शामिल था तो 20 अलग कर दिए, 10 अलग कर दिए। यहाँ भी शामिल था तो 10 इसमें से भी अलग कर दिए प्रीमियम को। यहाँ भी शामिल था तो इसमें से भी ₹10 हमने अलग कर दिए। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, एंट्री बनानी है। आई थिंक एंट्री तो आप बना सकते हो, वर्किंग नोट तो मैंने करवा दिया है, फिर भी मैं करवा दूंगा एक बार। एक चीज याद रखना कि शेयर जब भी इशू होते हैं, इसकी हमेशा प्रीमियम की कंडीशन ही आएगी, डिस्काउंट कभी भी नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि शेयर को आप ₹100 के हैं तो ₹100 में इशू कर सकते हैं, ₹100 के 110 में कर सकते हैं, बट ₹100 वाले शेयर कभी भी आप ₹90 में इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्काउंट की कंडीशन कभी नहीं आएगी, तो ध्यान रखना हमेशा। सिक्योरिटी प्रीमियम सभी के साथ है, तो कैपिटल के एंट्री में सभी में प्रीमियम लगाना कंपलसरी है। मैं सिर्फ 4 ही एंट्री करवाऊंगा, बाकी की एंट्री आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन की मैंने आपको लास्ट की एंट्रियां छुड़वाई है ना, वो सारी आपके लिए होमवर्क है और कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। अब अमाउंट फिल करते हैं। अब यहाँ पर बैंक का अमाउंट सबसे पहले फिल नहीं होगा, ठीक है। भले एंट्री बैंक की बनती है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट किसका फिल होगा, कैपिटल वाली एंट्री का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो कैपिटल है वो कितने की दी थी, सॉरी कैपिटल है 30 की और ₹10 क्या है, प्रीमियम के हैं। और टोटल शेयर कितने हमारे पास है, 10,000। तो 10,000 का अगर 30 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 लाख रुपए आ जाएंगे, और 10,000 का 10 में कर देता हूँ तो 1 लाख आ जाएंगे। तो टोटल हो गए 4 लाख, 4 लाख रुपए। तो बैंक में कितने आएंगे, 4 लाख।
ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड वाली एंट्री का भी अमाउंट ऐसी है, उसका अमाउंट कितना दिया है 30 दिया है, तो 20 रुपीज यहाँ और 10 रुपीज यहाँ। तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 2 लाख रुपए, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ 3 लाख और यहाँ पर 3 लाख। ये बन गई आपकी एंट्रियां। ठीक है, बाकी की दो एंट्री फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की भी सेम यही प्रोसेस, यही कैलकुलेशन, एंट्री भी यही, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा वहां पे फर्स्ट कॉल, और सेकंड वाली में सेकंड या फाइनल कॉल। ठीक है ना, इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक कंडीशन और बताता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम की तो कंडीशन हमारी हो गई है। परसेंट वाली कंडीशन भी आप निकाल ही लोगे। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 नंबर के A limited company issued 10,000 equity share of ₹100 each at a price 5% premium. The amount was payable on failure. On application 30, allotment 35 and first and final call 40 rupees. देखते हैं, सिर्फ वर्किंग नोट करवाऊंगा ओनली। होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, सिक्योरिटी प्रीमियम के सारे क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। इश्यूड शेयर 10,000, प्राइस 100, प्रीमियम कितना दिया है 5%। अब किसका 5%? जो भी प्राइस रहेगा उसका 5%, तो कितना बचा 5 रुपए। ठीक है, अब एप्लीकेशन 30 रुपीज, अलॉटमेंट 35, फर्स्ट कॉल 40। अब टोटल कितना हो रहा है 30, 35, 65 और 40, 105, 105 रुपए आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं किसी के साथ में प्रीमियम नहीं दिया गया है, फिर भी बट प्रीमियम तो इंक्लूड है ना। ठीक, ऐसी कंडीशन में मैंने आपसे बोला है कि जब भी अगर आपको प्रीमियम ना दिया गया हो किसी के साथ में, तो आपको किसके साथ मानना है हमेशा अलॉटमेंट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 35, ये भी 100 प्लस 5, 10। क्लियर है, इसी के साथ ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लमसम वाली कंडीशन आती है हमारी, वो करते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम के क्वेश्चन आपको ही कंप्लीट करने हैं, रिमेनिंग जितने भी बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक सब सिक्योरिटी प्रीमियम के ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं, लमसम कंडीशन। सबसे पहले हम बता दूं कि लमसम कंडीशन होती क्या है, फिर संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाना। लमसम कंडीशन होती है कि पूरा प्राइस हमें एक ही बार में मिल जाना। ठीक है ना, मतलब नगद खरीदने वाली बात हो गई। यहाँ तो आपने 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, 1 लाख रुपए उसको नगद दिए, हिसाब किताब खत्म। अब यहाँ पर ना एप्लीकेशन, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई किस्तों की बात ही नहीं हो रही है, ओनली 2 एंट्रीज। फर्स्ट की 2 एंट्री बनेगी अकेली, बाकी कुछ भी नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना? क्योंकि इसने कोई बात ही नहीं करी किसी चीज की कि नहीं यार एप्लीकेशन पे इतने चाहिए, अलॉटमेंट पे इतने चाहिए। यहाँ से जो भी चीज है कि एक ही बार में हमें मिलना चाहिए। इसके लिए एंट्री बनाते हैं, पहले तो वर्किंग नोट बना लेते हैं हमारा। चलो आपकी बात तो वर्किंग नोट भी बन जाएगा और एंट्री भी आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 एंट्री बनानी है। शेयर कितने हैं? यहाँ पे इश्यूड शेयर लिख लो,
15,000 प्राइस 100 रुपीज हो गया। अब वर्किंग नोट बना के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ये वर्किंग नोट बन गया क्योंकि इसमें अलग से कुछ भी आपको दिया है नहीं, बस इसका इसको मल्टीप्लाई कर देना है। भाई फर्स्ट बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी तक क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन तो मिल ही नहीं रही हमें, अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन मिल रही है नहीं मिल रही, तो अब उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिससे शेयर खरीद रहे हैं, बट यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया है जिसको जिसने शेयर खरीदे, तो अब यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर खरीदने वाले। फिर यही चीज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसका इस पे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 50 lakhs, ₹15,00,000। ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एंट्री बनानी थी, कोई किस्ते का काम नहीं, लमसम कंडीशन रहेगा, सिर्फ कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। अगर खरीदने वाले का नाम नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे, शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब ये वाले क्वेश्चन भी आपके लिए लमसम कंडीशन के भी क्वेश्चन आपको एक ही साथ में करने हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।